एक अच्छी स्लीप हम सभी पसंद करते हैं, जिससे कि हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स फील होता है। लेकिन कैसा हो अगर एक साल से हम सो ना पाए और इससे हमें अजीब तरीके के हेल्यूसिनेशन होने लगे और हमारा दिमाग एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर ले। आज की मूवी एक्सप्लेनेशन एक ऐसी ही स्टोरी पर बेस्ड है जो 2004 में आई साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है ब्रैड एंडरसन ने। इस मूवी में लीड रोल में हमें दिखाई देते हैं क्रिश्चियन बेल, जिन्होंने इस मूवी के लीड रोल के लिए अपनी बॉडी को एक अलग ही लेवल पर ट्रांसफॉर्म कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें ट्रेवर रेजनिक नाम का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसने कि एक कारपेट के अंदर किसी की बॉडी को लपेटा हुआ होता है और वो उसे फेंकने के लिए सी के पास आया हुआ होता है और वो जल्दीबाजी में एक रैंप से ही उस बॉडी को फेंक देता है, लेकिन वो बॉडी नीचे जाकर नहीं गिरती है, इसीलिए नीचे जाकर उस बॉडी को गिर देता है। फिर हम देखते हैं जैसे ही वो कारपेट खुलता है तभी उसके अंदर एक बॉडी होती है और इसी के साथ पीछे से एक आदमी की आवाज आती है जिसमें वो कहता है हु आर यू। इसके बाद सीन को यहीं कट कर दिया जाता है। अब ट्रेवर यहाँ पे एक कॉल गर्ल जिसका नाम स्टीवी होता है उसके साथ नाइट स्पेंड कर रहा होता है, जिसके पास ट्रेवर अक्सर ही आया करता है। वो ट्रेवर को कहती है कि तुम्हारा वेट दिन पे दिन कम होता जा रहा है, लेकिन ट्रेवर इन सब बातों को अनसुना करता हुआ उसके लिए कुछ पैसे छोड़कर जाता है। अब यहाँ पर ट्रेवर एक फैक्ट्री में आता है जहाँ पे वो एक मशीनिस्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रेवर यहाँ भी किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है और जब उसके कोवर्कर उसे कार्ड्स खेलने के लिए बुलाते हैं तो वह उनको मना कर देता है। इस पर उसके कोवर्कर कहते हैं कि ट्रेविस अब पहले जैसा नहीं रहा है और इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि ट्रेवर के साथ कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। इसके बाद ट्रेवर एयरपोर्ट पर जाता है। वो यहाँ पर अक्सर ही एक वेट्रेस जिसका नाम मैरी होता है उससे बात करने के लिए आता है। जैसे ही वो घड़ी में देखता है वहाँ पर 1:30 AM का टाइम शो कर रहा होता है। इसके बाद मैरी उससे मजाक में पूछती है कि तुम अक्सर ही इतना लेट क्यों आते हो, कहीं तुम किस चीज़ से भाग तो नहीं रहे हो। और इसके बाद वो ट्रेवर के फिजिक पे भी कमेंट करती है और बोलती है कि अगर तुम इसी तरीके से पतले होते गए तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम एग्जिस्ट ही नहीं करोगे। जब ये सारी बातें चल रही होती हैं तब यहाँ पर ट्रेवर मैरी को रिवील करता है कि वो एक साल से सोया नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेवर अपने ट्रक में बैठा हुआ है जहाँ पर वो स्मोक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके बगल में एक कार आके रुकती है जिसमें कि हमें एक और कैरेक्टर जिसका नाम इवान होता है वो दिखाया जाता है। वो ट्रेवर को बताता है कि वो इस फैक्ट्री के अंदर नया वर्कर है। वो यहाँ पर ट्रेवर के फ्रेंड रेनॉल्ड की जगह आया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेवर और बाकी कोवर्कर काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच ट्रेवर इवान की तरफ देखता है जो कि उसे थ्रोट स्लैशिंग का जेस्चर, और इसके बाद ट्रेवर उसके जेस्चर से डिस्ट्रैक्ट होकर मशीन के एक बटन को ऑन कर देता है और उस मशीन के पास में मिलर काम कर रहा होता है, जिससे कि उसका ध्यान उस मशीन की तरफ नहीं जाता और उसका हाथ उस मशीन के अंदर चला जाता है। यहाँ पे बाकी सारे कोवर्कर उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और मिलर की आर्म्स उस मशीन के अंदर कट जाती है। फिर यहाँ पर मिलर को फटाफट एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और ट्रेवर को बॉस के ऑफिस के अंदर बुलाया जाता है। जब उसका बॉस उससे इसका रीज़न पूछता है तो वो बोलता है कि वो इवान की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। इस पर बॉस और बाकी सब लोग उसको अजीब तरीके से देखने लगते हैं और उससे बोलते हैं कि यहाँ पर इवान नाम का कोई भी आदमी काम नहीं करता। इसके बाद ट्रेवर जब अपने ट्रक से जा रहा होता है तब वो इवान को फॉलो करता है और वो इवान के पीछे पीछे एक बार के अंदर चला जाता है। फिर वो इवान को बोलता है कि फैक्ट्री के अंदर तुम्हारे बारे में किसी ने नहीं सुना है। इस पर इवान हंसता है और उससे बोलता है कि मे बी शायद तुम्हारे कोवर्कर और बॉस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। फिर वो उससे बाय बोलकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इवान चला जाता है तो ट्रेवर को उसका पर्स वहीं पर मिलता है जो कि उससे छूट गया था। जब वो उसके पर्स को देखता है तो उसके अंदर इवान और रेनॉल्ड की फोटो होती है जिसमें कि वो दोनों फिशिंग कर रहे होते हैं। ट्रेवर यहाँ पर उस फोटो को अपने साथ एक प्रूफ के तौर पर रख लेता है, जिसमें कि वो सोचता है कि शायद रेनॉल्ड इवान को जानता है। और यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर बाकी सबको वर्कर ट्रेवर से हेट करने लगते हैं और कोई भी उसके साथ काम करने को राजी नहीं होता। अब आगे हम देखते हैं कि ट्रेवर के फ्रिज पर स्टिक पोस्ट नजर आने लगते हैं, जिसमें कि उस पोस्ट के अंदर एक आदमी हैंग करता हुआ दिखाई देता है और नीचे कुछ वर्ड्स लिखे रहते हैं जिसमें कि बाकी सारे वर्ड ब्लैंक रहते हैं और लास्ट में सिर्फ ER लिखा होता है। इसे देखकर ट्रेवर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मदर्स डे के दिन ट्रेवर मैरी और उसके सन निकोलस को अम्यूजमेंट पार्क ले जाने के लिए कंपनी देता है। यहाँ पर मैरी का फ़ोन रिंग करता है और वो फ़ोन पर बात करने के लिए चली जाती है
और ट्रेवर से निकोलस का ध्यान रखने के लिए बोलती है। फिर ट्रेवर और निकोलस यहाँ पर, जिसका नाम रूट 66 होता है, उस पर जाते हैं। इस राइड के अंदर हम काफ़ी अजीबोगरीब तरीके के ग्राफिक्स देख सकते हैं, जिसमें कि एक आदमी हैंग करता हुआ दिखाई देता है और इसी के दौरान उनकी राइड एक ऐसी जगह से गुजरती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट फ्लैश हो रही होती है, जिसकी वजह से निकोलस को सीजर्स आने लग जाते हैं। अब यहाँ पर ट्रेवर उसको देखकर दुखी होता है और वो सोचता है कि शायद उसे निकोलस को उस राइड पर नहीं ले जाना चाहिए था। लेकिन इसके बाद मैरी यहाँ पर बहुत ही शांत दिखाई देती है और वो ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ था, और वो फिर निकोलस को लेकर वहाँ से चली जाती है। ट्रेवर मैरी के घर पे जाता है, जहाँ पर मैरी उसे वाइन देती है, और यहाँ पर फिर से ट्रेवर घड़ी की तरफ देखता है, जहाँ पर फिर से 1:30 PM हो रहे होते हैं, और वो इस चीज़ से बड़ा परेशान रहता है कि जब भी वो घड़ी की तरफ देखता है तो वो 1:30 क्यों शो कर रही होती है, और इस चीज़ का पता हमें मूवी में आगे लगता है। इसके बाद ट्रेवर अपने घर पर आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी कुछ पुरानी एल्बम देख रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि इस एल्बम के अंदर एक फ़ोटो ऐसी है जो कि निकोलस और मैरी से मिलती जुलती है, लेकिन वो फ़ोटो उसकी और उसकी मदर की होती है। इसके बाद ट्रेवर फ्रिज पर चिपके हुए स्टिक नोट को फिल करता है, जिसमें वो गैस करके मदर फिल करने की कोशिश करता है। अब मूवी में आगे हम देखते हैं कि ट्रेवर जब फैक्ट्री में काम कर रहा होता है तभी मिलर वहाँ पर आता है। वो वहाँ पर अपना सेटलमेंट चेक लेने आया हुआ होता है, जो कि एक्सीडेंट की वजह से उसको कंपनी ने दिया होता है, और वो ट्रेवर को बताता है कि वो कंपनी के दिए हुए कंपनसेशन से काफ़ी खुश है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेवर जब मशीन पर काम कर रहा होता है तब उसका हाथ भी सेम उसी तरीके से मशीन में आने से बच जाता है, और वो सोचता है कि शायद उसके कोवर्कर उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बाकी लोगों के साथ झगड़ा करने लगता है और उसे इसके बाद फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो घर पर आकर फिर से उस स्टिक नोट की तरफ देखता है और वो एक और गैस कर उसमें मिलर नाम लिखता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेवर मिलर के घर जाता है और उसको ये कहता है कि शायद वो उससे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। इस पर मिलर को ट्रेवर की कोई भी बात समझ नहीं आती, और जब ट्रेवर उससे बहुत ज़्यादा चिल्लाकर बात करने लगता है तो मिलर उसको पंच मारकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद ट्रेवर फिर से इवान की गाड़ी को देखता है और वो अपनी ट्रक से उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर इवान बचकर चला जाता है। फिर यहाँ पर ट्रेवर ये सोचने लगता है कि शायद सब लोग मिलकर उसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। इसके बाद ट्रेवर एयरपोर्ट पर मैरी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन अब यहाँ पर सीन थोड़ा डिफरेंट दिखाई देता है और ट्रेवर जिस मैरी को जानता है वो वहाँ पर नहीं थी। उसकी जगह पर कोई और लेडी की जगह काम कर रही होती है। फिर ट्रेवर जब से मैरी के बारे में पूछता है तो वो लेडी कहती है कि मैं ही मैरी हूँ और मैं ही तुम्हें इतने दिनों से यहाँ पर सर्व कर रही हूँ। इस पर ट्रेवर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उस वेट्रेस पर चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि शायद तुम भी उन सब लोगों के साथ मिली हुई हो। इसके बाद वो एयरपोर्ट से चला जाता है। यहाँ पर ट्रेवर फिर से इवान को ड्राइव करते हुए देखता है और वो उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है, और पीछा करने के दौरान वो इवान की गाड़ी का नंबर प्लेट नोट कर लेता है, लेकिन इवान फिर से उसकी साइड से बचकर निकल जाता है। इसके बाद वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में इवान की गाड़ी का नंबर लेकर जाता है, जहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग उससे उस गाड़ी की इंफॉर्मेशन देने को मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ क्रिमिनल कंप्लेंट में ही दी जा सकती है। इसके बाद ट्रेवर जानबूझकर एक गाड़ी के सामने आ जाता है जिसमें कि उसे चोट लगती है, और फिर वो पुलिस स्टेशन में गाड़ी की कंप्लेंट करने के लिए जाता है और यहाँ पर वो इवान की लाइसेंस प्लेट का नंबर पुलिस को बताता है। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर आकर उससे पूछता है कि क्या उसे ये गाड़ी का नंबर अच्छी तरीके से याद है। इस पर ट्रेवर्स हाँ में जवाब देता है। तो पुलिस इंस्पेक्टर उससे कहता है कि ये नंबर तो तुम्हारी ही गाड़ी से बिलोंग करता है, और इसे सुनकर ट्रेवर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर ट्रेवर फ्रस्ट्रेशन में आकर स्टीवी के घर चला जाता है, जहाँ पर स्टीवी उसे लगी हुई चोटों को लेकर डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है, और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी ट्रेवर यहाँ पर स्टीवी के घर में वही फोटो देखता है जो उसे इवान के पर्स से मिली थी, जिसमें कि इवान और रेनॉल्ड होते हैं। इसे देखकर वो स्टीवी पर चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि शायद तुम भी इवान और रेनॉल्ड के साथ मिली हुई हो। इस पर स्टीवी उससे कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, इस फोटो के अंदर तुम और रेनॉल्ड हो, लेकिन ट्रेवर इस चीज को मानने से मना कर देता है और स्टीवी पर चिल्लाने लगता है। इस पर स्टीवी गुस्से में आकर उसे अपने घर से भगा देती है। फिर स्टीवी से लड़ाई करने के बाद यहाँ पर
ट्रेवर इवान और निकोलस को एक बिल्डिंग में जाता हुआ देखता है। इसके बाद वो इवान के साथ लड़ाई करने लग जाता है और इसी लड़ाई के दौरान वह उसका गला काटकर उसे मार डालता है। लेकिन इसके बाद जब वो निकोलस को देखता है तो उसे निकोलस कहीं भी नजर नहीं आता और इसके बाद इवान की बॉडी को लेकर एक कारपेट में रोल करता है और उसे डंप करने के लिए सी में जाता है। ये वही वाला सीन होता है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब इस सीन के अंदर जैसे ही यहाँ पर कारपेट अनरोल होता है, यहाँ पर कारपेट खाली होता है। ये देखकर ट्रेवर एकदम परेशान हो जाता है और फिर से उसके पीछे से एक वॉइस आती है जिसे कि जब वो देखता है तो वो इवान होता है। और इस सब चीज के बाद ट्रेवर वापस अपने घर चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो मिरर के अंदर देखता है तो उसको पीछे इवान खड़ा हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर ट्रेवर रोने लगता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो। अब यहाँ पे हमें 1 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रेवर एक नॉर्मल हेल्दी लुकिंग पर्सन दिख रहा होता है। वो एक रेड स्पोर्ट कार ड्राइव कर रहा होता है। ये वही कार होती है जो कि पूरी मूवी के अंदर ट्रेवर इवान को चलाते हुए देखता है। और यहाँ पर वो एक क्रॉसिंग पे आता है। वो अपनी सिगरेट जलाने के लिए लाइटर ढूंढने लगता है और इसी बीच में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जिससे कि सामने वो एक स्ट्रीट में चल रहे बच्चे को हिट कर देता है। और इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस बच्चे को बचाने के लिए उसकी मदर भी उसके पास आती है, लेकिन वो बच्चा मर जाता है और यहाँ पर ट्रेवर उस जगह से भाग जाता है। अब यहाँ पर सीन हमें प्रेजेंट में वापस दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रेवर उस स्टिक नोट वाली फोटो को कंप्लीट करता है और उसमें किलर लिखता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेवर इतने टाइम से जिस चीज से बचने की कोशिश कर रहा था वो फाइनली उसे याद आ जाती है और वो इस चीज के रिपेंट के लिए पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर वो पुलिस से कहता है कि उसे एक हिट एंड रन का केस लिखवाना है जिसमें कि क्रिमिनल वो होता है। फिर पुलिस उसे ले जाकर एक लॉकर रूम में बंद कर देती है और यहाँ पर पुलिस उससे पूछती है कि वो किसी को कॉल करना चाहता है। तो यहाँ पर ट्रेवर बोलता है कि मुझे किसी को भी कॉल नहीं करना, बस मुझे सोने दो। इसके बाद में ट्रेवर फाइनली सो जाता है और यहीं पर इस मूवी को ख़त्म कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ पॉइंट की, जैसे कि इस मूवी के अंदर जो इवान दिखाया गया है वो ट्रेवर का ही एक प्रोजेक्शन होता है जो कि ट्रेवर को बार बार ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने जो एक्सीडेंट किया है उसके लिए उस बच्चे को अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। और इसी की मेमोरीज के चलते ट्रेवर को इंसोम्निया हो जाता है जिसकी वजह से वो 1 साल से सोया नहीं होता और उसका माइंड इस चीज़ को भुलाने के लिए एक अलग ही तरीके की दुनिया क्रिएट करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको बार बार घड़ी के अंदर 1:30 टाइम इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि ये उसी एक्सीडेंट का टाइम होता है जब उसने उस बच्चे को किल कर दिया था। तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं और ऐसी ही कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।